पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हुई। ये जो खास तौर पे आपका NA99 का हल्का PP 106, यहाँ पर नून लीग ने टिकट भी किसी को नहीं दिया। इतनी कुर्बानियाँ, सब कुछ आपने किया, टिकट भी आपको ना मिला। मुस्लिम लीग के साथ ये ज्यादती हुई कि ये जो नेशनल लेवल पे एडजस्टमेंट हुई है वो ऐसा कैंडिडेट ले आए जो इंतहाई गैर मकबूल था। उसकी वजह से हमारी नेशनल असम्बली की भी सीट हार गई और IPP का वोट भी कोई नहीं था। ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि मुस्लिम लीग कारकुन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। तमाम चौधरी, तमाम साबका चेयरमैन, साबका नाज़मीन सब मुस्लिम लीग नून के साथ थे, लेकिन किसी ने वोट मांगने की तौफीक नहीं की। एक ही नारे ने हमें हरा दिया कि साडी उत्ते गल हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम। सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में सूबाई असम्बली का हल्का है PP 106। उसके यहाँ पर उम्मीदवार भी थे, इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और बड़ी देर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता भी रहे और अब भी नून लीग का हिस्सा है, साबका चेयरमैन भी रहे और इस इलेक्शन में बतौर MP कंटेस्ट किया। चौधरी ज़ाहिद इमरान गुज्जर आज हमारे साथ हैं। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आपने भी इलेक्शन लड़ा MPA का। ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हुई, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे आपका NA99 का हल्का PP 106, यहाँ पर नून लीग ने टिकट भी किसी को नहीं दिया। आप इतने दरीना कारकुन, इतना अरसा पार्टी के साथ वाबस्ती, इतनी कुर्बानियाँ, सब कुछ आपने किया, टिकट भी आपको ना मिला, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वाइप आउट होगी। क्या कहेंगे? पहले तो शुक्रिया जतोई साहब, आपने वक्त निकाला, हमें मौका दिया बात करने का। जो जतोई साहब, मेरे ख्याल में ना मुस्लिम लीग के साथ ये ज्यादती हुई कि ये जो नेशनल लेवल पे एडजस्टमेंट हुई है IPP के साथ, वो ऐसा कैंडिडेट ले आए जो इंतहाई गैर मकबूल था। उसकी वजह से वो तो नहीं हारना था, पहले ही हारा हुआ था। उसकी वजह से हमारी नेशनल असम्बली की भी सीट हार गई। जो नज़र नहीं आ रहा था कि हम नेशनल असम्बली की सीट हार जाएंगे, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे, वो ऐसा पेयर दे दिया जो गैर मकबूल भी था और IPP का वोट भी कोई नहीं था। एक तरफ शेर का वोट मांग रहे थे, दूसरी तरफ औकाब का वोट मांग रहे थे। इस वजह से लोग कंफ्यूज भी हुए और वो टेम्पो जो बनना चाहिए था इलेक्शन का, वो बन नहीं सका। जो मुस्लिम लीगी कारकुन था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि मुस्लिम लीग कारकुन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जैसा कि इससे पहले जब भी इलेक्शन आया तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ते थे, कारकुन इलेक्शन लड़ते थे। ये पहला इलेक्शन है कि तमाम चौधरी, तमाम साबका चेयरमैन, साबका नाज़मीन, नंबरदारान सब मुस्लिम लीग नून के साथ थे, लेकिन किसी ने वोट मांगने की तौफीक नहीं की। एक ही नारे ने हमें हरा दिया कि साडी उत्ते गल हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये पूरे फैसलाबाद में ये बात फैली हुई थी, गल हो गई हमारी। जो तो ऐसा प्रोपोगंडा जहाँ से भी चल पड़े ना, वो ये भी प्रोपोगंडे के एक जो डायलॉग है ना, ये भी हमारे गले पड़ा है। बाकी ये जो PP 106 में हुआ है ना, ये सिर्फ इसलिए हुआ है पूरा, वरना बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी। दूसरे नंबर पे जो बिहाइंड द सीन जो इसके साथ हुआ है PP 106 और 99 के साथ, वो भी एक सीन है कि किस तरह से नून लीग को, बस वो सीन है ना, वो मैंने कहा वो पर्दे के पीछे हुआ है। जो पर्दे के पीछे हुआ है कि हमारे जिले सदर को हराया गया, जानबूझ कर हराया गया, जानबूझ के हराया गया। ये एक तो है ही है ना कि हम ये सीट हार गए PP 106 की गलत पेयर की वजह से। इसके बावजूद स्ट्रांग पोजीशन थी मुस्लिम लीग नून की। मेरी समझ में नहीं आता कि 99 में NA99 में मुस्लिम लीग नून हार जाए, जिसकी मतलब पोजीशन है वोटर। आप क्या समझते हैं कि ये जो इशारा आप करते हैं, हमारी बात हो गई है,
क्या वो तो नहीं उनके पीछे? वो ये तो हमारा डायलॉग ही हमारे गले पड़ा है। आम लोगों ने इस बात को ना गुस्सा किया है कि ऐसा नहीं होना नेगेटिवली चाहिए। है, नेगेटिवली है। तो ये भी किसी हमारे कारकुन ने, किसी कायद ने नहीं ये कहा, बस ये प्रोपोगंडा हुआ जो हमारे गले पड़ गया। दूसरा हमारे गले ये भी पड़ा है कि आखिरी दिनों में ऐसे फैसले अदालत की तरफ से आए, उन फैसलों की वजह से भी मुस्लिम लीग को नुकसान हुआ। जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की असल वजह कारकुनों का इलेक्शन ना लड़ना। तमाम चौधरी साथ थे लेकिन घर बैठे साथ थे। तमाम चौधरी यही प्लान कर रहे थे जीतने के बाद हमने क्या क्या करना है, अपने मुखालफों के साथ क्या करना है, हमने आगे नुमाइंदगी कैसे करनी है, इस पे नज़र थी। जीतने की तरफ नजर नहीं। कसम से इलेक्शन सिर्फ जीतने की नीयत से लड़ते ना, हमने जीतना है। आपको टिकट क्यों नहीं दिया? इतना अर्सा पार्टी के साथ वाबस्तगी, इतनी कुर्बानियां, इतनी रैलियां, इतने एहतजाज, इतने जलसे, पीटीआई का पूरा दौर हम देखते थे। जाहिद इमरान गुज्जर सबसे आगे जनाब, सड़कें ब्लॉक करने में, पर्चे झेलने में, तो टिकट क्यों ना दिया गया? जो ये सब देखें, जमात की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। नेशनल लेवल पे एक अलायंस बना, उसकी वजह से ये सीट हमारे गले पड़ गई। तो मैं नज़रियाती तौर पे मुस्लिम लीग हूँ। जो मैं करता हूँ वो अपने नज़रियात के हिसाब से करता हूँ। इसका मैं नहीं ये कहता कि ये मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, मुझे पहले मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, इससे पहले मेरे भाई नाज़म भी रहे हैं। तो एक पॉलिटिकली हमारा सिस्टम है ही है। जो मैंने एहतजाजी रैलीज़ एहतजाज किए और जमात की जो वर्किंग है उसमें हिस्सा लिया, वो नज़रियाती तौर पे लिया है। कल भी नज़रियाती था, आज भी। इसके एवज में कोई क्लेम नहीं करता कि मैंने ये कुछ किया। तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ा? आपने फिर पार्टी का जो एक फैसला था सर, उसके साथ क्यों खड़े हुए? पार्टी फैसला नहीं था, इसको मैं एक नाजायज़ हलाला कहता हूँ, जिसकी वजह से हमारी पार्टी हारी है। पार्टी के खिलाफ तो इलेक्शन का मैं सोच भी नहीं सकता था कि पार्टी के खिलाफ इलेक्शन। पार्टी के खिलाफ क्या हो गया कि आईपीपी हमारी पार्टी है, वो कल भी हमारे साथ नहीं थे, आज भी हमारे साथ नहीं है, आइंदा भी उन्होंने हमारे साथ नहीं रहना। वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है। वो बंदा जो आज तक ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ है और ऐसे हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ एक गलीज़ गुफ्तगू करता रहा है, वो कैसे सोच लेते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से वोट डालेंगे? जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पे मुसलसल पर्चे कराता है, जिसने पुलिस के ज़रिए हमेशा मुस्लिम लीग के कारकुनों को हरासा किया हो, तो ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुन उसको वोट डाल देंगे? वो देखे तो सही, वो जितने उतने वोट लिए नहीं जितने से उस लीड से हारा है, ज़्यादा लीड से हारा है। अच्छा, ये खानदान चूँकि पिछले काफ़ी अरसे से पहले काफ लीग का हिस्सा रहा, फिर उसके बाद पीटीआई का हिस्सा रहा, तो उसके बाद अचानक से नून लीग के साथ लाइजोन हो गया, क्या ये भी वजह बनी? नहीं, ये भी वजह है ही है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ रहे, काफ लीग के साथ रहे, पीटीआई के साथ रहे, आईपीपी के साथ चले गए और मुस्लिम लीग के साथ अलायंस कर लिया, सीट आ गई। तो ये भूल गए कि ये जो पीछे जिनको छोड़ आए हैं पीटीआई को, उन लोगों ने आपसे बदला नहीं लेना। मुस्लिम लीग नून के लोगों पे जो पर्चे करवाए हैं उन्होंने बदला नहीं लेना। जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए उन लोगों ने आपसे बदला नहीं लेना। काफ की जो कमर में आपने छुरा घोंपा था उन लोगों ने बदला नहीं लेना। ये सब लोगों ने बदला लिया। इस हल्के से ये साहब दूसरी दफा हारे हैं। 2013 में भी इन्होंने ऐसे, हालांकि बड़ा मजबूत कैंडिडेट उनको समझा जाता था यहाँ पे। भाई जी, मैं तो नहीं समझता, जो पहले मजबूत नहीं थे अब भी मजबूत नहीं है। बस वो किसी स्पोर्ट से पिछली दफ़ा जिस तरह वो मतलब एमपीए रजिस्ट्रेशन उसकी एमपीए की हो गई, जीता पिछली दफ़ा भी नहीं था, इस बार भी वो जीता नहीं है। उसको बस तरीके से उधर लाया गया था क्योंकि तब ये टेंड था कि इमरान खान की गवर्नमेंट बनानी है। ना वो पिछली दफ़ा जीता था ना इस बार, तो जीत उसके पहले ही बड़ी दूर दूर थी। तो ज़ाहिर इमरान गुज्जर साहब, आपकी अवामी राय भी आपके हक में थी, आपके हवाले से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी, आपका हल्के की आवाम कहती थी कि टिकट ज़ाहिर इमरान गुज्जर को मिलना चाहिए, फिर भी ना मिला। इसके पीछे क्या वजूहत है?
वजूहत तो मैं यही कहता हूँ कि नेशनल लेवल पे जो जमात की मजबूरी बनी वो कर लिया। तो अवामी राय पहले जो अलायंस हुआ ना इसके हक में नहीं थी, लोग इसके हक में नहीं थे, आम लोग इसके हक में नहीं थे। लेकिन एक जो फ़ज़ा बनाई गई थी कि जीतना इन्होंने ही है, उस गुस्से में भी लोगों ने खिलाफ वोट दिए, आम लोगों ने तलाश कर करके वोट दिए। दूसरा मुझे मेरे ख्याल में जतोई साहब ये मैनेज भी हुआ है इसमें, ये जो फैसलाबाद में मैनेज कहाँ पे हुआ? मैनेज कहाँ पे होना होता है, जतोई साहब कहीं ना कहीं तो मैनेज होता है ना। हर बंदे ने अपना अपना सोच लड़ाया हुआ था। फैसलाबाद इतना बुरी तरीके से हारना मेरी समझ में नहीं आता। अभी देखिए जैसा हल्के से भी गिनती हो रही है, मुस्लिम लीग नून जीत रही है। इसका मतलब ये है ना कि जिताने वालों ने आगे कुछ ना कुछ किया है कि नहीं ये टेक मारू है, ये नहीं जीत सकता। हालांकि परसेप्शन तो यही था कि हमारी बात हुई है, लेकिन लगता किसी और की बात हुई थी। ये तो डायलॉग ही था ना कि हमारी बात हुई है। तो हर बंदे ने अपने तरीके से अपनी अपनी बात जो है ना एडजस्ट की है। तो मैं अपने हल्के से रहता हूँ, NA 99 से तुक ही नहीं बनता जो बंदा जीता है उसका, ना पूरी कैंपेन, ना पूरे कैंप ऑफिस, ना वो कहते हैं 7 दिन इलेक्शन कैंपेन की है और 7 दिन में हमने हरा के रख दिया नून लीग को। यही तो मैं कहता हूँ, ये पता करें हराया किसने है, मुस्लिम लीग नून को किसने हराया है। मेरे ख्याल में कासिम फरूक जीता है, हरा नहीं है, लेकिन उसको हराया है किसने हराया है, ये तो चेक करना चाहिए। गिनती करवा लेंगे किसी की भी। मैं खुद सोचता हूँ कि इतने कम वोट नहीं मुझे पड़े, ये वोट गए कहाँ पे। अच्छा, गिनती की ये फॉर्म 45-47 की ये गेम जो है यहाँ पर भी चली, तो क्या आप समझते हैं कि फॉर्म 45 ठीक था या 47 ठीक था? भाजी कुछ भी ठीक नहीं था। ये तो बस एक चक्कर था कि हर एजेंट को समझाया था फॉर्म 45 से पहले निकलना नहीं है। तो वो कितने फॉर्म 45 मिले हैं, कितने लोगों को मिले हैं, वो सबको मिल गए हैं। अच्छा, उसकी कोई कानूनी हैसियत है कहीं पे? वो नहीं है, एक बस सेटअप बनना था, वो बन गया। लेकिन वो बन गया। आप क्या अब भी मुस्लिम लीग नून के साथ है? भाई मैं नजरियाती तौर पे हूँ मुस्लिम लीग के साथ। मेरा सरा नहीं है मुझे सीट मिले ना मिले, ये अलग बात है। मेरा सनी मैं कभी मुझे देखा है, मैं मतलब गुज़श्ता 25-30 साल से जमात के साथ हूँ। तो जमात से तो मैंने तो कभी कोई उद्दा नहीं लिया, जमात से कोई मतलब एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की। बस ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर ने इलेक्शन लड़ना होता है, वो तो जमात से हमेशा टिकट अप्लाई किया है। जमात की मर्जी है वो दे ना दे, तो हम तो अपने हिसाब से बस वोट देना। आपके ख्याल में टिकट का गलत फैसला, अच्छी कैंपेन ना होना, या साड़ी गल हो गई है, ये मेन वजूहत थी PP 106 में मुस्लिम लीग नून की हार की? PP 106 से हार की वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो अलायंस हुआ है ना हमारा सीट एडजस्टमेंट वाला, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उस बंदे के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है जो इंतहाई गैर मकबूल बंदा था, गैर मकबूल भी था। लोगों के पर्चों की और तशद्दद की और जो जुल्म और जबर की जो सियासत थी ना, उस वजह से लोग बड़े ये तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि वो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, कोई मेरे ख्याल में चौधरी अली अख्तर, उनको हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आपकी हार के पीछे क्या, ये उनसे भी पूछेंगे। लेकिन चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर PP 106 में आइंदा मुस्लिम लीग नून को आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से ये यहाँ से मजबूत हो सकती है, कैसे दोबारा इसका रिवाइवल आ सकता है, या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बार फिर अगला इलेक्शन भी जब आएगा फिर ये सीट निकालने की पोजीशन में होगा? भाई जी ये PP 106 में पहले भी मुस्लिम लीग नून स्ट्रांग थी, अब भी है, अब आगे भी मुस्लिम लीग नून स्ट्रांग होगी। जिस तरह से ये मैनेज हुआ है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, सच बात है। मैं पूरा हल्का फिरा हूँ, इलेक्शन हर तरह से देखा है। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन मैनेज था, मैनेज इलेक्शन था। हमारे जो नेशनल असम्बली की सीट हम हारे हैं ना, वो एक फैक्टर तो ये था कि हमने
कैंडिडेट गलत का इंतखाब किया या वो सीट एडजस्टमेंट में जो हमारे पार्टी के हिस्से में आया उस वजह से कासिम फरूक को बड़ा नुकसान हुआ। कासिम फरूक तो बड़े मुतमिन थे कि मैं भैया सूरत में जीतूंगा। भाई हालात भी इस तरह के थे। देखे वो तो अगला सेटअप भी बना के बैठे, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जी वो सबकी नजरें इस तरफ थी कि भाई जीतने के बाद इसने फलां सीट पे आना है, फलां को देना है, फलां यूसी में फलां होगा, तो ये सेटअप बन रहा था। इतनी क्या कहते हैं प्रीएम्पशन कैसे, किस तरह से सब कुछ पहले करना पड़ गया? वैसे हालात भी यही थे, सच बात है, हालात भी यही थे कि कासिम फरूक वाज़ेह मार्जिन से जीत रहा है, लेकिन बीच में किसकी किससे गल हो गई है ये समझ नहीं आया। वो कासिम फरूक साहब उसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ ना कुछ हुआ है। आप समझते हैं कि इस हल्के में जो है वो कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी ज़रूर जिसे कहते हैं डंडी मारी गई है। भाई जी मैं कासिम फरूक को इस बात से निकाल भी हूँ ना, मुस्लिम लीग नून का वोटर बहुत है इसमें, इस बात से इसको निकाल भी लेना तो मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर बहुत है, इसके बावजूद इतने मार्जिन से किसी तरह से भी हजम नहीं हो रहा आपको। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे इस हल्के में रिवाइवल करेगी दोबारा? रिवाइवल क्या, अभी भी रिवाइवल है। देखें तो सही ना, अवामी राय अवाम तो खुद परेशान है पीपी 106 की कि हमने वोट डाला किसको हुआ, गया किसको हुआ। आपके ख्याल में मैनेज इलेक्शन नहीं होना चाहिए दोबारा इस तरह का, खास तौर पर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, ये मुल्क के साथ ज्यादती है। देखिए ना अभी फैसलाबाद में नुमाइंदगी ख़त्म हो गई इस मैनेजमेंट के सिलसिले में, तो ये फैसलाबाद की तमीर व तरक्की किसने करवानी है कि हमारी नुमाइंदगी ख़त्म हो गई कि मेन लीडरशिप सारी हार के बैठी। तो पिछले 5 साल भी कोई काम ज़िला फैसलाबाद में कोई नामवर काम नहीं हो सका। कोई अंडरपास बनाओ, कोई फ्लाईओवर बनाओ, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई कॉलेज बनाओ, कोई ऐसा काम जो हम पब्लिक के लिए हो। ये बड़ा शहर है पंजाब का, दूसरे बड़े शहर में कोई नुमाया प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये 5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। लेकिन हुकूमत तो आपकी इस वक्त पंजाब में मरीम नवाज साहबा की नून लीग की हुकूमत है, तो होना चाहिए। नाज़रीन आपने सुना कि चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर बता रहे थे कि पीपी 106 और NA 99 में क्यों शिकस्त हुई और ये हल्का जो है वो किस तरह से यतीम और लावारस हुआ, और इसके पीछे उन्होंने वजूहात भी बताई और आपने उसको गौर से सुना भी होगा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि वो आने वाले इलेक्शन तक, या अभी उसके पास हुकूमत पंजाब भी है और इस वक्त पूरे आबोताब के साथ वो मरीम नवाज साहब हुकूमत भी चला रही हैं, तो क्या वो अपनी स्ट्रेटजीज़ या अपनी एक किस्म की जो एक इस शहर के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से क्या प्लान करती हैं, क्या विजन सामने लेकर आती हैं, तो उसके बाद ही एक किस्म का ये हल्का जो है ये भी अपनी एक किस्म का फिर असल सूरत हाल दिखाएगा कि आने वाला इलेक्शन जो है उसमें क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना रिवाइवल कर पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक बार इस हल्के पर एक किस्म का आकोपाई हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर साहब की जो बातें हैं उन्होंने एक किस्म का बड़ा ब्रीफली बता दिया कि क्यों करी ये पीपी 106 हारी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।